नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो एक बार फिर से बात करेंगे एसटीएससी एग्ज़ाम 2024 को लेकर। इससे पहले अपने वीडियो करी थी एसटीएससी एग्ज़ाम के जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था उस पर वीडियो करी थी, और अब इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए दिशा निर्देश, मॉडल पेपर, इसका फोरम, इसका सिलेबस, सब चीज़ें जारी कर दी गई है। और उसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी एसटीएससी एग्ज़ाम की आवेदन कैसे करना है इससे संबंधित जानकारी, और इसके अलावा आगे स्टेप दर स्टेप, जैसे कि आवेदन करने के बाद में तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम कब होगा, पेपर कितने होंगे, किस प्रकार से, और आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, और उसके बाद चयन होने के बाद में आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, और जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य रूप से आप पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसके लिंक आपको हम बता देंगे कहाँ से मिलेंगे, दोनों ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पूरा मटेरियल इस परीक्षा से संबंधित आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए आपके सामने ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बहुत से अभ्यर्थी, जैसे मैंने वीडियो पहले बनाई, सर ये फेक नोटिफिकेशन है, फर्जी है, ये है, वो है। तो वो नोटिफिकेशन जो लिया था वो भी शॉर्ट नोटिस था, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, वो साइट पे नहीं था लेकिन न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन साइट पे जारी कर दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी स्कूल, मॉडल स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए फार्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते। तो सबसे पहले देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 में साइंस वर्ग, कॉमर्स वर्ग और आर्ट वर्ग तीनों के लिए। तो सबसे पहले राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, चाहे वो राजस्थान के सभी स्कूल मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय हो, कॉन्वेंट हो, निजी हो, सरकारी हो, यानी कि राजस्थान के सारे स्कूल हो, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वो सरकारी हो, मॉडल हो, प्राइवेट हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, नवोदय स्कूल, सभी विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि उस विद्यार्थी के 9वीं के अंदर 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और जो 12वीं वाला विद्यार्थी भर रहा है उसके 11वीं में 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए रखेंगे। यदि आपके इससे ऊपर नंबर है तो आप इसके लिए फॉर्म है भर सकते हो, वो विद्यार्थी जो कक्षा 10 में है और कक्षा 12 में है। अब बात करें, ये तो हो गया फॉर्म भरने की बात, कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। दूसरी जो बात आती है वो इसमें आपको क्या मिलेगा। तो देखिए इसमें अलग अलग स्तर पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, सब प्रकार के इसमें स्कूलों के कैंडिडेट होंगे। तो उसके बाद में इसमें 50-50 प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले, 80% या अधिक अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11वीं 12वीं तक, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी 10वीं का पेपर दे रहा है और वो इसके अंदर टॉप 50 के अंदर सिलेक्शन उसका हो जाता है, तो उनको देखिए 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, इसके अलावा अगर वो बीए करता है या बीएससी करता है, उसके बाद एमए करता है या एमएससी करता है, यानी कि आपके 2 साल पीजी, 3 साल यूजी, और 11वीं और 12वीं 5 और 2 7 साल तक आपको प्रति महीने 1250 रुपये। पहले तो आपको 11वीं 12वीं में 1250 रुपये, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि आप बीए या बीएससी उसके बाद एमए या एमएससी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 2000 रुपये प्रति माह, यानी कि 7 साल तक आपको प्रति माह इस दर से रुपए हैं वो मिलने वाले हैं, यदि आप इनमें टॉप 50 के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो। और इसी प्रकार 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेंगे, यानी कि जो 12वीं का है वो आगे जाके बीएससी करेगा, तो उसमें उस बीए करता है, बीएससी कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, तो उसको बीकॉम बीएससी तीनों सालों में मिलेंगे, और उसके बाद में एमएससी या एमए या एमकॉम में 2 साल वो रहेंगे, तो 5 साल उनको इस दर से रुपये हैं वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसी प्रकार 10वीं को तो अब समझ में आ गया कि इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा। अब बात करते हैं सर दूसरे जो विद्यार्थी है, ये तो टॉप वाले हो गए। अब बाकी इसके अलावा और भी बहुत से विद्यार्थी हो गए जिसका नंबर इसमें अगर आता है तो उनको क्या मिलेंगे। तो उनको देखिए अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मुश्त 4000 रुपये और शेष 19 विद्यार्थियों को 2-2 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी, यानी कि कुल मिला के उनको भी इनाम है मिलने वाला है। लेकिन इनको केवल एक बार मिलेगा, और जो टॉप 50 के अंदर आते हैं उनको लगभग 7 साल तक ये इनाम है वो, मतलब ये छात्रवृत्ति के रूप में मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको सिलेक्शन तैयारी क्यों करनी चाहिए, और ये सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, ये चीज़ क्लियर होगी। फिर देखिए अगली बात, पात्रता के लिए मैं बता चुका हूँ 10वीं के विद्यार्थी और 12वीं के विद्यार्थी जो इस बार 10वीं और 12वीं में है, या इनके पेपर हो गए हैं क्योंकि इस बार लेट फार्म निकले हैं, तो जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर दे दिए हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर बात करें तो इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे कि सर पेपर के बारे में कुछ बताओ, इसमें देखिए पेपर होंगे 3। एक तो बोलते हैं मेट, मेंटल एबिलिटी परीक्षा, दूसरा होता है LCT लैंग्वेज का, और तीसरा होता है सेट। यानी कि 3 पेपर होंगे, चाहे आप 10वीं के अंतर्गत पेपर दे रहे हो, चाहे आप 12वीं के अंतर्गत पेपर दे रहे हो। ये देखिए टाइम रहेगा, एक पेपर को हल करने के लिए 50 मिनट, मेट के लिए 40, LCT के लिए, और 90 मिनट रहेंगे सेट के बारे में। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको बिंदु दर बिंदु देने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए कि आपके अगर आप इसमें पेपर तैयारी करके देते हो तो इसमें आपके 3 पेपर होंगे। फिर देखिए आगे इसमें बात करें, इसमें आगे अपने देखें तो आवेदन का मैं फिर से बता देता हूँ। आवेदन जो विद्यार्थियों को समझ नहीं आया वो पूछ रहे कि सर OBC के लिए फ़ीस क्या रहेगी या अदर के लिए फ़ीस क्या रहेगी, तो फिर से मैं बता देता हूँ। आवेदन आप 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कर सकते हो। बाई चांस अगर आप इसमें लेट हो जाते हो तो 11 से 14 तक कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको 50 रुपये फ़ीस है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि सर हम आवेदन कैसे करें, स्कूल से करें या ई-मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करें। तो आप स्कूल में जाइए, स्कूल में आप आवेदन करने, आपको एक फॉर्म निकाल के देगा, वहाँ पे दिया जाएगा। किस प्रकार का फॉर्म है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। चाहे आप 10वीं के अंतर्गत आवेदन कर रहे हो चाहे 12वीं के अंतर्गत, वो फॉर्म भर के आपको स्कूल में देना है। स्कूल वाले फॉर्म निकाल के भर के आप उनको दे दीजिए, और एक फ़ीस लगेगी वो उनको आपको देनी है। वो अपने आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में भर देंगे। अगर वो नहीं भरेंगे तो वो आपको बता देंगे, वहाँ से आप भरवा लीजिए। तो स्कूल के माध्यम से आप संपर्क कर लीजिए। ये देखिए 300 रुपये और 175 रुपये। यदि आप SC ST दिव्यांग हो, BPL हो, निःशक्त हो, CWSN प्रमाण पत्र हो तो इसके मध्य हो, इस कैटेगरी से हो तो आपके 175 रुपये। बाकी सामान्य जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लगेंगे 300 रुपये। वो आपको अपने आप जब फार्म भरवाने जाओगे वो अपने आप बता देगा कितने रुपये लगने वाले। अभी आपके पास काफ़ी 5-7 दिन पड़े, आराम से आप वहाँ पे पूछ के और इसको भर लीजिएगा। और उसके बाद में ये तो हो गया आवेदन को करने की। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो कि सर पेपर कब होगा और कितने दिनों में होगा या एक ही दिन में होगा। तो देखिए ये पेपर होगा आपका 12 मई 2024, यानी कि 1 महीना आपके पास पूरा तैयारी करने के लिए पड़ा है। आपकी इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लिया, पिछली बार तो लगभग 3 महीने का टाइम इसमें दिया गया था और मैंने पूरा सिलेबस भी करवा दिया था। इससे पिछले साल 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 23 में नहीं हुआ और 24 में इस बार फार्म आए हैं। तो पिछले दोनों साल भी टाइम पूरा दिया गया था और मैंने पूरा सिलेबस करवाया था, और बहुत से विद्यार्थी है जिनका मेरी इस क्लास से सिलेक्शन हुआ था। पेपर आपका रविवार 12 मई 2024 को होगा, सुबह 9 बजे से लेकर के और दोपहर 1 बजे तक। आपको 8 बजे सेंटर पे पहुंचना है। तो वो चीज़ें मैं आपको टाइम दर टाइम दे बाकी चीज़ें बता दूंगा। आप इतना ध्यान रखिए पेपर आपका मई में होगा। और पेपर की बात अपने कर ली है, डिटेल पेपर। इसमें देखिए 3 पेपर होंगे, मेट, LCT और सेट। तो ये टाइम रहेगा, ये मैं आपको फिर से बार फिर समझा दूंगा। लेकिन अभी आप आवेदन करिए। और एक पर्सन बार बार पूछ रही थी कि सर सिलेबस के बारे में आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। और वीडियो मेरी आ रही है, अब आपको रोज़ाना वीडियो लगभग मिलेगी, और सिलेबस शुरू कर दूंगा तो हो सकता है दिन में 2-2 वीडियो भी आपको मिलने लग जाएगी। तो पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। परीक्षा के अंदर की पेपर कहाँ होगा वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। आपका प्रवेश पत्र भी डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें मैं आपको जब धीरे धीरे चीज़ें आती रहेगी मैं आपको सब बताता रहूँगा। उसके बाद में फार्म कैसे भरना है वो चीज़ें आपकी दिशा निर्देश यहाँ पे दे रखा है। तो कोई भी साथी फार्म भर रहा है और वो चाहता है कि मेरे को अगर दिशा निर्देश पता नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसके माध्यम से आप भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन कोई विद्यार्थी खुद न भरें, क्योंकि गलत होने की संभावना रहती है, और अगर आप अपने पैसे भी कटवा दिए फॉर्म भी गलत हो गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए तो ये देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने, मैंने आपको अच्छी से जो चीज़ें थी वो समझा दी है। बाकी चीज़ें भी आपको मैं टाइम दर टाइम क्लियर करवाता रहूँगा। और उसके बाद में आपको फॉर्म कब भरना है, किस प्रकार से भरना है, कितनी फ़ीस लगेगी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब जो चीज़ रहती है वो फॉर्म किस प्रकार का आपको मिलेगा। तो देखिए जब भी जहाँ भी फॉर्म भरने आप जाओगे तो आपको देखिए कक्षा 10वीं का फॉर्म ये रहा। ये पूरा फॉर्म मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है STSC 2024 के नाम से आपको मिल जाएगा। कक्षा 10वीं का आवेदन पत्र आपको वो इस प्रकार का प्रिंट निकाल के देगा। आपको इसके अंदर जो भी जानकारी मांगी गई है वो आपको पूरी इसके अंदर भर के और वहाँ पे स्कूल में दे देनी है। ये फार्म भी आपको स्कूल में निकाल के दे देगा, आपका फ़ोटो लगेगी, आपका साइन लगेगा, और जो चीज़ है वो आपका एड्रेस वगैरह जो भी नंबर 9वीं की जो मार्कशीट है अगर 10वीं के विद्यार्थी भर रहे हो। और इसी प्रकार का ये 12वीं के लिए फॉर्म है। 12वीं के चाहे वो विज्ञान वर्ग से है, चाहे वो कला वर्ग से है, और चाहे वो कॉमर्स है। तो इस प्रकार का ये फॉर्म आपके 10वीं और 12वीं के लिए फॉर्म किस प्रकार से भरना है, फ़ीस कितनी रहेगी, तो सब चीज़ें मैंने बता दी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है सर आप इसके लिए हमें क्या पढ़ना है। इसके पेपर, मॉडल पेपर, पिछले 4-5 साल के पेपर, मॉडल पेपर, इसका प्रारूप किस प्रकार का होगा, इसका सिलेबस। देखिए मैंने पहले बोला आप पेशेंस रखिए, वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें सब चीज़ें। अब अगली वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सिलेबस की जानकारी,
फिर आपको पेपर किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है, मॉडल पेपर, पिछले 4-5 साल के पेपर, सब चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक तो चीनिया क्लासेज नाम से, और दूसरा जो मेन चैनल है वो चीनिया क्लासेज नाम से, और दूसरा है STSC 2024 नाम से। तो दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पूरा मटेरियल आप मिल जाएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो की कमेंट में कर दीजिए। सिलेबस अगली वीडियो जिसके अंदर डिटेल सिलेबस, चाहे वो 10वीं की बात करें, चाहे 12वीं की बात करें, 12वीं साइंस आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, सभी के लिए सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर होगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। जो भी साथी आपका फॉर्म भर रहा है उससे अवश्य रूप से शेयर करें, उसे बताएं कि ये सर तैयारी करवा रहे हैं आप, तो आप हमसे जुड़ के। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले दोनों सालों की, जैसे मैंने आपको, मैं पिछले 3 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, तो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देखें वहाँ पे कम से कम आपको 50-60 वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा सिलेबस मैंने कवर करवाया। इस बार भी मैं कोशिश करूँगा 1 महीने में आपको जितना हो सकता है कवर करवाने की कोशिश करूँ, और आपका पेपर अच्छे से जाए। तो सब चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ, बस आप कंटिन्यू जुड़े रहें, वीडियो पूरा देखें, शेयर